नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक के 6 अध्याय पूरे कर लिए। आज हम 7वां अध्याय बालक का स्वप्न पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक बालक अपने स्वप्न में क्या देखता है और उसको कैसे हकीकत में पहुंचता है वहां तक, यही हम इस अध्याय से पढ़ेंगे। किसी सेठ के यहाँ एक नौकरी करता लड़का था। वह एक रात्रि को स्वप्न में ही चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, क्यों चिल्ला रहा है? लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं है। दूसरे दिन सेठ ने सुबह उससे वही बात पूछी, लेकिन बालक फिर टाल गया। सुन रहे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात मुझे बता दे या फिर काम बंद कर दे, ऐसा दूसरे दिन सेठ ने कहा। लड़का बहुत ही चतुर और होनहार था। उसने नौकरी छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी, लेकिन नौकरी छोड़ करके इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ और दूसरी नौकरी मिली। एक दिन सेठ ने जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। सेठ उसने लड़के को वहां काम करते देखा और जमींदार को लड़के के स्वप्न से और निकाले जाने की बात पूरी बता दी। जमींदार ने लड़के को बुलाकर के कहा कि तुम पहले सेठ के यहाँ नौकरी करते थे, क्यों निकाल दिए गए? क्या था वह स्वप्न? लड़के ने फिर वहां से भी नौकरी छोड़ दी और वह उसे नहीं बता पा रहा। उसने कुछ नहीं बताया, नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजमंत्री भी बन गया। अकस्मात एक दिन वह जमींदार राजा के यहाँ आया और उसने उस लड़के को पहचान लिया। उसने राजा से सारी बात कही कि यह राजमंत्री को बुलाकर राजा ने पूछा कि आपने बहुत दिन पहले किसी सेठ के यहाँ नौकरी की थी? उसने लड़के ने हाँ किया और कुछ स्वप्न देखा था। आप उस स्वप्न के बारे में मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं तुम्हें दंड दूंगा। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने एक राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर दी। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इसमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री ने कहा, यह कौन कठिन बात है? दोनों को नदी पर नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोच करके कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेश भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया और पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या के साथ उसका विवाह भी कर दिया। राजा ने मंत्री को अपनी आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत से चल और अचल संपत्ति भी दी। कुछ दिन बाद में वह एक दिन प्रातःकाल इसी मंत्री राजा के दोनों राजाओं, जमींदारों तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे यह सब बात वहां उपस्थित हुए तो सभी समय मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। अतिरिक्त अन्य कई नौकर उसकी सेवा में लगे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री जी ने कहा, यही दृश्य तो आप लोग इस समय यहाँ जो देख रहे हैं वही मैंने स्वप्न में देखा था। उसने बच्चों स्वप्न में क्या देखा था? इस तरह सुसज्जित एक महल है। उस महल के एक कमरे में मैं लेटा हुआ हूँ, मेरी पत्नी मेरे पास है और राजा के दरबार के सभी मंत्रीगण वहां उपस्थित है और एक धन और धान्य से भरपूर मेरा राजमहल है। इसी चीज को पाने के लिए वह दिन पर दिन प्रयत्न करता रहा और एक दिन वही उसने मुकाम पा लिया। तो बच्चों, यदि हम लगन लगाएं और लगन से कार्य करें तो अपने स्वप्न को पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपना स्वप्न पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करती हूँ। अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 7वां पाठ हमने पाठ्य पुस्तक का पढ़ा था, बालक का स्वप्न। आज हम उसी के प्रश्न उत्तर करेंगे, ध्यान से सुनिए। बालक का स्वप्न क्या था, ये मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था कि एक बालक ने क्या स्वप्न देखा था। वो एक राजमहल में अपनी राज सिंहासन पर लेटा हुआ है और अपने शयन कक्ष में उसकी पत्नी पास में है, राज दरबारी सभी आपस सामने सामने खड़े हैं चारों तरफ, और अन्य एक उसके सेवक है जो उसके सामने खड़े हैं और उसकी सेवा की जा रही है। इस प्रकार का उसका स्वप्न था और उसने एक दिन अपनी मेहनत और लगन के कारण ऐसा मुकाम भी हासिल कर लिया और यही उसका स्वप्न था। बार बार हर एक के पूछे जाने पर अंत में उसने यह उत्तर भी दिया। इसी के ही प्रश्न उत्तर हैं कि राजा, पहले प्रश्न देखिए, सोचे और बताएं। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया था। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब रात्रि में बालक स्वप्न देख करके चिल्ला रहा था। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि उसने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई और परिश्रम के साथ अध्ययन जारी रखा। अब देखिए बच्चों, कोष्टक में लिखना है क्रमाक्षर, यानी कि पहली लाइन कब आएगी और दूसरी लाइन। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही क्या था? आपको सही उत्तर इसमें लिखना है बालक छिप गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा, बालक भाग गया, नौकरी छोड़कर चला गया। जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा? नौकरी छोड़ने को, बाजार जाने को, या स्वप्न की बात बताने को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया, अकस्मात यानी अचानक। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर नौकर हो गया। लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़के का स्वभाव दृढ़ निश्चयी, लगन और निष्ठा से भरा हुआ था। जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा कि लड़के, या तो तू स्वप्न की बात मुझे बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियां क्यों भेजी थी? पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा के मंत्रियों की चतुराई परखने के लिए भेजी थी। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को धमकी दी कि आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ जो स्वप्न देखा था वो बात मुझे बता दीजिए, अन्यथा आप दंड के लिए तैयार रहेंगे। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? क्योंकि मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? उसको क्या लाभ मिला? उसको दूसरे पड़ोसी राजा की कन्या से विवाह हुआ और अपने राजा की तरफ से उसे बहुत कुछ धन धान्य और राज्य भी मिला। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह राजा बन गया है, विशाल पलंग पर लेटा हुआ है, रानी उसके पास बैठी है और नौकर आदि उसकी सेवा में जुटे हुए हैं। लेखक ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? जब वह स्वप्न पूरा हो गया, अर्थात वह बालक राजा बन गया था उसी, और वैसा ही दरबार उस समय वैसा ही दृश्य था जो कि उसने स्वप्न में देखा था, तब उसने सबको यह बात बताई। भाषा की बात देखिए बच्चों, इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखें। सूझबूझ पाठ में से आए हैं, ऐसे ही कुछ प्रश्नों आप ऐसे ही यौगिक शब्द लिखेंगे। सूझबूझ, भूख प्यास, ऐसे। इसके बाद में हम आगे का अध्ययन पाठ पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों इससे पहले आपके 7 अध्यायों के प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में होने चाहिए। धन्यवाद।